नेगेटिव खबर है वो है उन्नाव जनपद की, जहां से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं और उन्नाव में मानदेय भी क्रेडिट नहीं हुआ। वहां के शिक्षा मित्र के जिलाध्यक्ष और अनुदेशक के जिलाध्यक्ष ये बात सोचते कि कितने बड़ी तादाद में हमारे साथी जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे त्योहार मनाएंगे। अंतिम आज उम्मीद थी जब अयोध्या से मुख्यमंत्री को कुछ ऐलान करने थे, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों के रूठ जाने के बाद सारे ऐलान रोक दिए गए। केवल दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री भी सिर्फ 10 मिनट बोले। राजेश कुमार तिवारी जी बता रहे हैं बांदा में भी नहीं मिला है। ऐसे कई जनपद होंगे, फिर तो कहां कहां नहीं मिल पाया। नीरज कुशवाहा जी इस दीपावली पर बड़ी उम्मीदें थी जो धराशायी हो गई, और ये उम्मीदें बंधाई किसने थी? ये खुद सरकार ने बंधाई थी, किसी की बंधाई हुई उम्मीद नहीं थी, झूठ पर आधारित उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद 100% सिक्योर थी। जब 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाना है, तो सबको ये लगा कि दिवाली से बढ़िया कोई और पर्व नहीं होगा। और आपने 28 लाख कर्मचारियों के घर में खुशियां दी, तो फिर इन 5-6 लाख कर्मचारियों के घर में खुशियां देने से रोका किसने? हेलो जी, डालता हूं अभी डलवाता हूं। तो कुल मिला के जब ये समस्याएं सामने आती हैं और कहा और उसके बाद पूरा नहीं हुआ, तो कहा किससे जाए? क्या दशहरा क्या दिवाली। अनुदेशक और शिक्षा मित्र तो रहता है हमेशा हाथ खाली। आज धीरे धीरे उसकी निपट गई 9 दिवाली। 9 दिवाली के बाद भी वो दशहरा और दिवाली का अर्थ नहीं समझ पाया। क्या समझेगा? कोई फार्मूला पेश नहीं करता है। सुरजीत जी, अगर आप पर कोई फार्मूला तो आप प्रस्तुत न कर दो। आपने आज तक कभी एक सकारात्मक शब्द लिखा है नहीं। राजेश जी, आप एक समझदार शिक्षा मित्र हैं। आपके और हमारे कमेंट से किसी के उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस दिन यही तो बात हमने कह दी थी। क्या कहा था हमने? श्रीचंद शर्मा जी से यही तो कहा था कि आपको नेगेटिव कमेंट दिखते हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद में पॉजिटिव बात लिखते हैं उनकी भी तो पीड़ा समझिए। अगर कोई 100 लोगों में 20 लोग 25 लोग गलत लिख दें और बाकी सब बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, तो उनकी भी तो पीड़ा समझिए। ये ऐसे नहीं चल सकता है कि आप ये कह दो कि ऐसा है। तो ये जो उम्मीद बंधाई थी किसी और ने नहीं बंधाई थी, किसी नेता ने नहीं बंधाई थी, किसी पत्रकार ने नहीं बंधाई थी, सरकार ने खुद बंधाई थी, खुद कहा था। तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि 1 महीना हो गया रिपोर्ट नहीं आई, और उसी के चलते जब आप किसी को परेशान करोगे तो आपको भी कोई परेशान करने लगेगा। नौवीं दिवाली हो गई अनुदेशक शिक्षा मित्र की, और 13वीं या 14वीं दिवाली है अनुदेशकों की, जो इसी तरीके से चलती चली जा रही है। लोग गए, कल बात नहीं हो पाई। आज सोच रहा हूं कि शिव कुमार शुक्ला जी से भी बात की जाए, विक्रम सिंह से भी बात की जाए, क्योंकि 10 मिनट जरूरी है बात होना। बात नहीं होगी तब तक
क्लियर नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि कल गए थे तो क्या ले, क्योंकि आपने कहा है क्या हुआ है, क्या सरकार ने कहा है। मेरा मानना है कि अगर इसी तरीके से सब परेशान है, सब पीड़ित हैं, सबकी समस्या है, सब सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो बांदा और उन्नाव जनपद की खबर है वो बड़ी खराब खबर है कि दोनों जनपदों में मानदेय नहीं मिल पाया, और ये खबर सबके लिए नुकसानदायक है। विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी का स्वागत है। तो अगर दोनों जिलों में मानदेय नहीं मिला तो वहां के अनुदेशक को शिक्षा मित्र के जिला अध्यक्ष क्यों नहीं दिला पाए, क्या कारण रहे? हालांकि सब जगह मिल गया। तो 2 जनपद की बात अभी तक आई है। बाकी और किसी जनपद में हो तो मुझे जरूर लिख के बताएं। विक्रम सिंह आ गए सही जगह। कासगंज में भी नहीं मानदेय आया, बाराबंकी में नहीं मिला, गोंडा में तो मिला ही नहीं। अब बताइए, शिव कुमार शुक्ला जी के जनपद में भी अगर नहीं मिल पाया मानदेय तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। विक्रम सिंह, आपके जिले में मिल गया था मानदेय? जी जी, सितंबर का मानदेय मिला। अब गोंडा के लोग लिख रहे हैं। विक्रम सिंह, कल लखनऊ रहे, चूंकि बात नहीं हो पाई, क्या रहा लखनऊ की बैठक में, वहां क्या बात हुई? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। जी नमस्कार जी। परसों हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में कई एमएलसी गण थे, जिसमें माननीय उमेश द्विवेदी जी, माननीय अवनीश सिंह जी, माननीय मानवेंद्र सिंह जी गुरु गुरु जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिया है हमको। तो उसी दिशा निर्देश के क्रम में हम लोग को कल उन्होंने बुलाया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है उसी दिशा निर्देश पे चर्चा हुई, और आगे उसी पे विचार हुआ, चर्चा विचार हुआ, और फिर आगे उसी रणनीति के अनुसार हम लोग काम करेंगे। विक्रम सिंह, विचार विमर्श में क्या कुछ ऐसी बात थी, कुछ होने वाला है जल्द, या फिर कुछ अलग विचार विमर्श था? नहीं, होने वाला दिवाली तो गुजर गई, अब तो कुछ ऐसा है नहीं। लोगों को एक उम्मीद होती है। दिवाली होली एक अलग चीज है, वो तो देखिए हमेशा आना है जाना है। दिवाली होली तो आता जाता रहता है, और अनुदेशकों की होली दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन अनुदेशकों का मानदेय बढ़ोतरी होगी, जिस दिन अनुदेशकों का नियमितीकरण होगा। तो हम लोग के लिए होली दिवाली कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हमारी होली दिवाली असली उसी दिन होगा। हम उसी दिन होली मनाएंगे, उसी दिन हम दिवाली मनाएंगे जिस दिन हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी होगी, हमारा अनुदेशक नियमित होगा। वो दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी होली दिवाली तो हर साल आते हैं जाते हैं, और हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता है होली दिवाली, क्योंकि हम लोग का जो लक्ष्य है, तो क्या हम लोग उस आपको लक्ष्य लगता पे। है, मेरा सवाल जोड़ लीजिए, तो क्या लगता है कभी मनाएगा अनुदेशक शिक्षा मित्र दिवाली? बिल्कुल मनाएगा, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा, और उसी दिन हम लोग की असली दिवाली होगी, उसी दिन हम लोग की असली होली होगी सर। और जिस दिन मानदेय बढ़ोतरी होगी और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक नियमित होगा, वो दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। वो दिन हमारे लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश का अब तो संख्या 24,293 हो गई है। जो 24,713 था, वो संख्या 24,293 हो गई है। जो अभी जो
सितंबर माह का मानदेय आया है। नहीं तो इसमें ये कम कैसे हो जाते हैं विक्रम सिंह, कहाँ चले जाते हैं ये लोग? हम क्या, बहुत लोग नौकरी छोड़ देते हैं, बहुत लोग स्कूल आना जाना बंद कर देते हैं। तो भाई जब आप स्कूल आएंगे नहीं जाएंगे तो आपका नवीनीकरण कैसे होगा? जब आप नौकरी को ही, बहुत लोग नौकरी को टोकरी समझ लेते हैं। जब आप नौकरी को टोकरी समझेंगे, देखिए कोई भी नौकरी हो उसको, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे संविदा हो, पैसा क्या मिलता है नहीं मिलता है एक अलग मायने, लेकिन अपने काम के प्रति सभी को ईमानदार होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ाता हो, चाहे सरकारी में पढ़ाता हो, चाहे वो संविदा पे हो, कहीं भी आप नौकरी करिए, जो आपकी जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करिए। और कुछ लोग स्कूल आना जाना बंद कर देते हैं, तो इस कारण उनकी अनुपस्थिति इतनी कम हो जाती है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा लिख के दे दिया जाता है कि ये अपने काम के प्रति सजग नहीं है, लापरवाह हैं। तो ऐसे लोगों को का रिन्यूअल में दिक्कत होती है और बहुत लोग खुद ही नौकरी छोड़ देते हैं। क्योंकि 100 बच्चों वाली समस्या तो इधर अब नहीं हो रही है। देखिए 100 बच्चों वाली समस्या तो विक्रम सिंह से संपर्क कट गया है और जल्द अभी हमारे साथ होंगे। क्योंकि विक्रम सिंह, अब सबका सवाल यह है कि कल की बात संक्षेप में बता दीजिए, सारी बातें बता दीजिए, क्या हुआ, क्यों बैठक बुलाई गई थी, बैठक में कुछ निकला, बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई? सबके एक ही जैसे सवाल हैं लगातार। क्या स्नातक वोटर, जब समय आएगा तो सब, क्या स्नातक वोटर बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया? ये भी लोगों के सवाल है। देखिए जिनके पास ज्यादा ज्ञान है तो अपना ज्ञान तो डालेंगे ही। देखिए हमको अनुदेशकों के भलाई के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम लोग वो काम करेंगे। हमारे अभिभावक संरक्षक यदि पूरी ईमानदारी से हम लोग के लिए लगे तो उनका जो भी आदेश होगा निर्देश होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश होगा निर्देश होगा, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी जो भी आदेश होगा निर्देश होगा, हम उसका पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो भी रणनीति बनी है आने वाले समय में लोगों को मालूम चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हम सार्वजनिक ही बताएं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी दिशा निर्देश दिया है उस दिशा निर्देश पे कल वार्ता हुई, कल बातचीत हुई है। और हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय सदस्य, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय माननीय श्री चंद्र शर्मा जी का जो भी आदेश होगा निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। जी विक्रम सिंह, तो वही जो माननीय एमएलसी साहब का जो भी आदेश होगा निर्देश होगा, हेलो, जो भी आदेश होगा निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। विक्रम सिंह एक सवाल है। विक्रम सिंह, ईमानदारी से सरकार कितना काम कर रही है? ये जी बोल दीजिए, कर लीजिए सवाल आपका। विक्रम सिंह को हमने जोड़ दिया है। ये अभी कह रहे थे कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, तो आप ये बता रहे हैं कि सरकार कितना ईमानदारी से काम कर रही है? तो सरकार ईमानदारी से क्या आपके साथ ऐसा क्या कर रही है? आपके साथ क्या गलत कर रही है? कुछ एक अंदाज बताओ। अरे कुछ बताओ तो सर। 8 साल हो गए, हर कर्मचारी का 8 साल पीछे कुछ ना कुछ रुपए बढ़ता है, हमारा बढ़ाया इन्होंने कुछ नहीं? तो विक्रम सिंह तो मुख्यमंत्री है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो सरकार से भी तो ये तो जवाब क्या करें। आप ईमानदारी से नहीं करते हो तो क्या ये सार्वजनिक मंच पर बैठ के ये कहें कि आप स्कूल पढ़ाने मत जाओ? क्या कहें? आप लोग गुस्सा करिए, जायज करिए, आप गुस्सा जायज करिए। मैं जानता हूं आपका 1 रुपया नहीं बढ़ा है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन इसमें ईमानदारी और बेईमानी का कहीं कोई वो नहीं है। आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें आपकी नाराजगी सही नहीं है। ये आप प्रत्येक शिक्षा में अनुदेशक ईमानदारी से काम कर रहा है,
हाँ, सरकार अपना काम ठीक नहीं कर रही है, सरकार को मानदेय बढ़ा देना चाहिए, ये 100% बात है, सच। थैंक यू सर। जी जी विक्रम सिंह, आप ईमानदारी की जी बात कर रहे हो, लोग परेशान हैं कि ईमानदारी कैसे आप कह सकते हो। सर देखिए, नहीं देखो विक्रम सिंह, 3% इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोग परेशान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है, आज मान लीजिए कम से कम 7, 8, 10 जिलों में नहीं वेतन पहुंचाए तो वहां कितनी परेशानियां हो रही होंगी, पीड़ा होती है, वो शिकायत करेगा, वो नाराजगी भी व्यक्त करेगा, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा समस्याएं तो हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, इसे तो आप भी महसूस करते हो विक्रम सिंह। सर समस्या का समाधान हो, इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कल धनतेरस का त्योहार था, माननीय एमएलसी साहब का आदेश हुआ, निर्देश हुआ, हम लोग सब कुछ छोड़कर 60 पीरियड में लखनऊ के लिए निकले और कल 12 बजे रात को घर आए सर। तो ये मेहनत हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे साथियों की जो समस्या है उसका समाधान हो। हम एक एक साथियों की समस्या को जानते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं और उनकी परेशानी कैसे दूर हो, इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कब क्या होना है। अभी देखिए, हो सकता है जिस दिन छठ का त्योहार है उसी दिन हो सकता है माननीय एमएलसी साहब लखनऊ आए और उसी दिन हम लोग को बुलाए। और आप जानते हैं मैं बिहार प्रदेश का रहने वाला हूं, छठ का पर्व हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उनका आदेश होगा, निर्देश होगा तो मैं उसको छोड़कर उस दिन वहां पहुंचूंगा। आपको याद होगा 10 नवंबर 2022 को, 10 नवंबर 2021 को, जब आपका 25 अक्टूबर 2021 से ये डिबेट्स प्रारंभ हुआ था। आपको याद होगा 10 नवंबर 2021 को छठ का पर्व था और उस दिन हमें लखनऊ बुलाया गया था और मैं सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचा था। तो देखिए, अनुदेशक हित में हमें कौन काम करना है, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य अनुदेशकों का भलाई है। अनुदेशकों का भलाई कैसे हो, हम इसके लिए हर उस काम को कर रहे हैं। इसके लिए हमें जितना अनुनय करना पड़े, विनय करना पड़े, जितना प्रार्थना करना पड़े, जितना निवेदन करना पड़े, वो सब हम करेंगे और सब हम करने को तैयार हैं। जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, वो हम उसका पालन करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अनुदेशकों का भला कैसे हो, अनुदेशकों की समस्या का समाधान कैसे हो, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी कौन क्या समझ रहा है उससे हमें बहुत मतलब नहीं है। हम लोग ईश्वर को साक्षी मानकर अपना काम अनुदेशक हित में कर रहे हैं और बाकी कौन क्या समझ रहा है, सोच रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन हम लोग जैसा जो भी आदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो भी हमारे अभिभावक संरक्षक का आदेश होगा, जो भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आदेश होगा, उसका पालन हम लोग करने को तैयार है। अब विक्रम सिंह, रास्ता ये बने कि मानदेय की बात हो, मानदेय की चर्चा हो, मानदेय के बारे में जिक्र हो, क्योंकि आपसे लोग इसलिए सवाल करेंगे कि 8 अक्टूबर 2024 को एक बैठक हुई और आज 8 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर हो गया, यानी 1 वर्ष से भी ज्यादा दिन हो गए। एक आपको भी एक कार्यवृत्ति जारी हुई, उसे भी जारी हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया। शिक्षा मित्रों को आंदोलन को 5 सितंबर को 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर सरकार के अधिकारी, सरकार के नेता, सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री, ये सब चीज अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है, सारी स्थितियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो फिर लोग तो आपसे भी सवाल करेंगे, लोग हमसे भी सवाल करेंगे, लोग उनसे भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर कुछ देना ही है तो दे दीजिए और नहीं देना तो मना कर दीजिए। लोगों की आशा खत्म हो जाए, उम्मीद खत्म हो जाए कि करना है तो इसी में करना है, नहीं करना है तो इसी में मत करो। लोगों को भरोसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, तो
तो कई लोग हैं जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जानते हैं सरकारी नौकरी है, कल कुछ अच्छा हो गया, नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षक का जो लगाव होता है वो अपने छात्र से हो जाता है, बच्चों से हो जाता है, वो चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ पाता। कभी बच्चों का आए दिन वीडियोज आते हैं, शिक्षक का ट्रांसफर हुआ, शिक्षक हटा, बच्चे रो रहे हैं, शिक्षक का भावुक वीडियो आ रहा है। इन सब के बीच कहीं न कहीं तो कोई मानसिक पीड़ा झेल रहा व्यक्ति कब तक झेल पाएगा? आपको पता है कि 13 वर्ष हो गए अनुदेशकों को नियुक्त हुए, 12 वर्ष, 13वीं वर्ष में प्रवेश कर गया है। 8 वर्ष हो गए, 17 से शिक्षा मित्र पैदल है। इन सब के बीच क्या सवाल तो करेगा, पूछेगा भी, लेकिन मिल नहीं रहा है तो कब तक इंतजार करेगा? विक्रम सिंह। देखिए सर, हम लोगों ने जब जिम्मेदारी लिया है तो जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मान के हम लोग करते हैं। अब देखिए, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे वश में है, वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब फल ईश्वर को देना है, उत्तर प्रदेश सरकार को देना है। हम अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग का संगठन उत्तर प्रदेश परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसका फल बहुत जल्द मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और जो स्थितियां बता रही है, जो स्थितियां पता चल रही है, जो परिस्थितियां चल रही है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग के लिए बहुत अच्छा करने जा रही है, बहुत अच्छा करेगी। क्योंकि जो चीजें दिखाई दे रही है, जो चीजें बताई जा रही है, वो पूरी तरह से स्पष्ट है। अब इसमें हम लोगों को तो कहीं कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। हाँ, अब ये समय है तो समय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कब करते हैं, उसके लिए भी उनके पास भी लगातार पैरवी चल रही है, उनसे भी लगातार प्रार्थना किया जा रहा है, उनसे भी लगातार निवेदन किया जा रहा है कि हम अनुदेशकों की समस्या का आप जल्द से जल्द समाधान कर दे। ये लगातार हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। इधर आपने देखिए, आप देखिए लगातार हम लोग की मुलाकात पहले 7 जून को हुआ, फिर आप देखिए 22 सितंबर को हुआ, फिर 2 अक्टूबर को हुआ, फिर 10 अक्टूबर को हुआ, और अभी लगातार हम लोग उनसे मिलने के लिए फिर समय मांगा गया है। जैसे उनका समय मिलेगा फिर हम लोग जाकर निवेदन करेंगे कि महाराज जी कम से कम हम लोग के मानदेय का जल्द से जल्द जो समस्या है इसका समाधान कर दीजिए, और जिससे उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को जो समस्या हो रही है वो समस्या समाप्त हो। तो इसके लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी परसों हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, अपने साथ 3-3, 4-4 एमएलसी गण को ले गए। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं, और हम तो आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी का हम लोग को आभारी होना चाहिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अभिभावक संरक्षक हम लोग को मिले हैं। हम लोग चाहे लखनऊ रहे ना रहे, लेकिन वो लगातार हम लोग की बात करते हैं। अब देखिए, जब वो परसों गए थे तो हम लोग लखनऊ नहीं थे, फिर भी वो हम लोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैशलेस इलाज दिया उसके लिए उनको आभार ज्ञापित करने गए, और मानदेय के बारे में उन्होंने बात किया। तो कहीं ना कहीं भले हम लोग न रहे, अनुदेशक रहे, अनुदेशक शिक्षा मित्र न रहे, फिर भी वो हम लोग की बात करते हैं। तो हम लोग के लिए तो ये सौभाग्य का विषय है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे अभिभावक संरक्षक का हम लोग को संरक्षक तो मिला है, जो हमारी बात मजबूती से जहां भी मौका मिलता है। अभी देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से मिलने गए। जहां भी उनको आवश्यकता होती है
कि अनुदेशक शिक्षा मित्र का कहाँ पैरवी करने से भला हो जाएगा, वो सारा प्रयास कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति हम लोग के लिए प्रयास कर रहा है तो थोड़ा धैर्य रखकर उस चीज का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परेशान है, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र परेशान है। लेकिन परेशान है ये व्यक्ति, हर व्यक्ति जान रहा है। तो उसी परेशानी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे वो समस्या का समाधान हो, इसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं सर, और हर व्यक्ति लगा है। और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, ईश्वर पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की मानदेय की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। चलो यही उम्मीद बनी रहे कि कम से जल्द से जल्द समाधान हो जाए, लेकिन जल्द शब्द का नाम कब खत्म होगा, जल्द शब्द का ऐलान में कब तब्दीली आएगी, इसकी प्रतीक्षा है। तो क्या कल आपकी बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई? नहीं, मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कल नहीं हुई। वो कल लखनऊ में नहीं थे, वो अलीगढ़ में थे, तो इसीलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब क्या क्या विधायक जी कह रहे हैं? कुछ भरोसा मानदेय को लेकर, कुछ भरोसा और किसी बात को लेकर, क्या ट्रांसफर को लेकर, क्या कैशलेस को लेकर, क्या इन सब पर तो खुलकर बात हुई होगी? सारी बातों पे बात हुई है। अभी माननीय विधायक जी 13 अक्टूबर को भी लखनऊ गए थे, और 13 अक्टूबर को उनकी मुलाकात अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी से, डायरेक्टर शिक्षा निदेशक, प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख मुख्य सचिव नहीं है, वो प्रमुख सचिव है। नहीं, अपर मुख्य सचिव है, नहीं मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव नहीं है पार्थ जी, अपर मुख्य सचिव है। चलो पार्थसारथी सेन शर्मा जी अपर मुख्य सचिव है। तो अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी से मुलाकात हुई, डायरेक्टर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात हुई, मोनिका रानी जो महानिदेशक हैं मैडम है, उनसे मुलाकात हुई। और इन तीनों लोगों से उन्होंने जो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो बाकी समस्याएं हैं, चाहे वो 14 CL हो, ऑटो रिन्यूअल हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, ट्रांसफर हो, अनुदेशकों की ट्रांसफर हो, शिक्षा मित्र साथियों का ट्रांसफर हो, इन सब को लेकर उन्होंने बात किया। और उन लोगों को कहा कि ये समस्या बहुत दिन से चला आ रहा है, इन सभी का समाधान आप लोग के स्तर से जल्द हो जाना चाहिए। और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि इन सारी समस्या का समाधान हम लोग जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। तो जहां भी वो रहते हैं, जहां भी उनको मौका मिलता है, वो अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या पे चर्चा करते हैं। भले हम लोग उनके साथ रहें न रहें, लेकिन वो लगातार इस बात को करते हैं। चलो मुख्य मुद्दा तो यह है कि लोगों का भला कैसे हो जाए, लोगों से बात कैसे हो जाए। अब आप कल की बात सुन के क्या कहेंगे अनुदेशकों शिक्षा मित्रों से, ताकि इन्हें भरोसा रहे, क्या कहेंगे? देखिए सर, चाहे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक हो, चाहे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र हो, हर अनुदेशक, हर शिक्षा मित्र जान रहा है कि उनके लिए उनका संगठन कितना मेहनत कर रहा है। चाहे शिक्षा मित्र का संगठन हो, जो शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में, महामंत्री सुशील यादव जी के नेतृत्व में, बनारस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है, चाहे हम लोग का अनुदेशक का संगठन हो, वो लगातार इस चीज के लिए मेहनत कर रहा है। ये सारी चीजें लोगों को दिखाई दे रही है। और जब आप इसका लोग जब ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो इन लोगों को महसूस होगा, आप लोग को महसूस होगा कि जिन लोगों के हाथों में हम लोगों ने अपना नेतृत्व सौंपा है, देखिए यहाँ लोगों को देखना ये चाहिए कि जिन लोगों के हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व सौंपा है, वो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समस्या वहां होनी चाहिए जब ये दोनों संगठन ईमानदारी से अपना काम न करता। आप देखिए, सुबह लखनऊ पहुंचना है, परसों जैसे ही मालूम चला, चाहे अजय सिंह बनारस हो, चाहे वो शिव कुमार शुक्ला जी हो, चाहे मैं हूं, जैसे ही मालूम चला आनंद फानंद में हम लोग सुबह लखनऊ पहुंच गए। चाहे सुशील यादव जी हो,
तो ऐसा उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, तो आने के बाद भी वो चले गए। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सब चीजें हैं। और आपका संगठन यदि ईमानदारी से काम करा, किसके लिए काम कर, पूरा उत्तर प्रदेश का अनुदेशक समाज का कैसे भला हो, शिक्षा मित्र समाज का कैसे भला हो, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं हर संगठन। तो जो भी संगठन आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो उस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और वहां जो भी बातें होती है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आप लोगों को इस बात को बता रहा हूं कि जो भी बात होती है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हो, चाहे हमारे अभिभावक संरक्षक से हो, केवल और केवल अनुदेशक की बात होती है, केवल और केवल शिक्षा मित्रों की बात होती है, बाकी किसी की कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती है। क्योंकि मैं तो हर जगह रहता हूं, हर जगह उपस्थित रहता हूं, मैं देखता हूं किस प्रकार से, कितनी मजबूती से हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। हाँ, इसका दुख हम लोग को भी है, और आप लोगों से ज्यादा दुख हम लोगों को है कि हम लोगों के इतना प्रयास, इतना मेहनत के बाद भी अभी तक हम परिणाम नहीं दे पाए हैं। इसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक हम परिणाम नहीं दे पाए हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास, मुझे याद आता है कोई पिक्चर में शाहरुख खान जी का बयान है कि पूरी कायनात लग जाती है, तो पूरी कायनात लगी हुई है, हर व्यक्ति लगा हुआ है, हर जिसके पास भी थोड़ा सा प्रयास है वो प्रयास कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जब सब तरह से प्रयास चलता है तो उसका रिजल्ट मिलता है, उसका परिणाम मिलता है, और इसका रिजल्ट भी मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा। हम अपने साथियों को भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। चलिए, विक्रम सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके बाद आज शिव कुमार शुक्ला से बात नहीं हो पाई है, कल शिव कुमार शुक्ला से बात करेंगे। अभी उन्होंने फोन नहीं उठाया है, कल शिव कुमार शुक्ला से भी बात करेंगे क्या हुई है। कोशिश रही तो अजय सिंह से भी बात करेंगे, क्या है देखते हैं किससे बात होती है। लेकिन फिलहाल सबकी पीड़ा है, और आज जो भी सबने लिखा है, मैं सबके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सबको पीड़ा है। उन जनपदों में जहां मानदेय नहीं मिला है, उन सभी साथियों के प्रति मेरी सहानुभूति है, और देखते हैं क्या होता है। विक्रम सिंह, अब तो मानदेय, कल तो किसी का क्रेडिट होने के चांस है ही नहीं, कल छुट्टी रहेगी बैंक में, या कल दिवाली को बैंक खुलती है शायद, कुछ पता करिए, मैं भी पता करता हूं, अगर कुछ होती है तो मैं फोन पे बताता हूं। आप सबका आभार, सभी दर्शकों का आभार और धन्यवाद।